प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत छपने वाले दोस्तों। यानी कि 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, 50 में से ये मान के चलो 20 से 25 प्रश्न तो दोस्तों इसी क्लास में से आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत छपने वाले है। अगर आपका भी बीएसटी के अंदर सिलेक्शन लेने का सपना है तो आज की इस क्लास में 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है, एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का मिट्टी से बना बांध सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध है, पाचना बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है या आपके मेजा बांध है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो, पांचना बांध बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पांचना बांध बता रहे हो। पांचना बांध आपके करौली जिले में है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार है, राव मालदेव है, राणा कुंभा या आपके राव जोधा? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरे के पूरे क्लास देखना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे हो? वीर नारायण पवार बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जूनागढ़ दुर्ग की बात हो रही है। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, जूनागढ़ का दुर्ग है या आपने बीकानेर में? कहाँ पर है दोस्तों? जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव है किस दुर्ग को कहते हैं? राजस्थान का गौरव है किस दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है या आपका तारागढ़ का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का गौरव है किस दुर्ग को कहते हैं? केरू जी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का शेर है किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी का शेर है किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या आपके अमर सिंह है? चलो बताओ। हल्दी घाटी का शेर है किसे कहते हैं दोस्तों? आप सबको बताना है। केरू जी, महाराणा प्रताप को लिख दो। किसे लिख दो? महाराणा प्रताप को लिख दो। ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर है या आपके बिसलपुर परियोजना? चलो जल्दी से बताओ। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केरू जी, माही बजाज सागर परियोजना को लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक है, भीलवाड़ा, बूंदी या आपके झालावाड़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, नमदे आपके टोंक जिले के प्रसिद्ध है। कहाँ के? टोंक के प्रसिद्ध है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष
कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहार है, बेराट है, बागोर है या आपके बालाथल है? बताओ, बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है कि रुचि बेराट को लिख दो। किसे लिख दो? आप बेराट को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? उम्मेद भवन है, जसवंत थड़ा, मेहरानगढ़ है या आपके बायोलॉजिकल पार्क है? मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। गुरुजी जसवंत थड़ा को लिख दो। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आपको पूरे देख लेना है, आपको खुद को अपनी तैयारी का पता लग जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान विद्यालय कहाँ है? राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान विद्यालय कहाँ पर है? बीकानेर है, जयपुर है, उदयपुर है या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, सबको यहाँ पर कमेंट करना है। गुरुजी उदयपुर का लिख दो, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है या आपके राजसमंद है? राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी आप डूंगरपुर का लिख दो। कैसे लिख दो? डूंगरपुर का लिख दो। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? यानी कि 0 से 6 वर्ष का बता रहे। झुंझुनू, बांसवाड़ा, उदयपुर या आपके भीलवाड़ा? बताओ, बांसवाड़ा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? बांसवाड़ा बता रहे हो। ऑप्शन भी सही है। इस तरह के प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर आने वाले। आप पूरी क्लास देख लो और आपके दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दो। अगला प्रश्न है सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? झुंझुनू, सीकर, गंगानगर या आपके धौलपुर है? केरू जी आप झुंझुनू को लिख दो। ऑप्शन नंबर ए हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 33, 50, 41 या आपके 53 है? तो आप सभी विद्यार्थी बताओ राजस्थान में संभाग कितने? तो हमारे राजस्थान में 7 संभाग है। अगर आप राजस्थान में जिले पूछे तो हमारे राजस्थान में 41 जिले हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र नवरात्रा, आश्विन शुक्ल नवमी? बताइएगा पुष्कर मेला कब लगता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कार्तिक पूर्णिमा बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीट है? राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितनी है? 10, 25, 20 या आपके 15? यानी कि मैं 3 प्रश्न करवा रहा हूँ, तीनों को आप ध्यान से समझना है। ठीक है, कि राजस्थान में राज्यसभा की जो सीट है वो आपकी कितनी है? 10 है। ठीक है, राज्यसभा की कितनी है? 10 है। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा कि लोकसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की कितनी है? 10 है। लोकसभा की कितनी है? 10, 20, 25 या आपके 30 है? तो लोकसभा की गुरुजी 25 सीट है। कितनी है? 25 सीट है। एक प्रश्न और है। एक प्रश्न के राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितनी है? विधानसभा कितनी सीट है? एक, ए, बी, सी या डी? तो देखिएगा राजस्थान में लोकसभा की कितनी है? तो लोकसभा की 25 है। विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की आपसे पूछे तो विधानसभा की 200 है। राज्यसभा की पूछे कि राज्यसभा कितनी है? तो राज्यसभा की 10 है। 10 है राज्यसभा की, लोकसभा की 25 है, विधानसभा की 200। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु यानी पालतू में आपको बताना है। क्या बताना है?
पालतू पशु बताना है कि राजस्थान का राज्य पशु पालतू कौन सा हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ऊंट। ऊंट को पाला जाता है भाई, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऊंट। बी ऑप्शन सही है। चलो, अगर आपसे वन्य जीव में पूछते तो फिर चिंकारा हो जाता। अगला आप देख लो, राजस्थान का राज्य पक्षी मोर है, गोडावड़ है, कबूतर है या के तोता? बताइएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? केवरो जी, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला आप देख लो, खिजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? खिजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया था? 1981, 1983, 1985 या 1988? बताओ। खिजड़ी को राज्य वृक्ष की बात हो रही है और 1983 बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 1983 में खिजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपको बताना है। जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके बाड़मेर है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपको बताना है। क्या बता रहे हो? केरो जी, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है ना? आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान का सबसे छोटा जिला पुराने आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है पुराने आंकड़ों के अनुसार? धौलपुर है, दौसा, डूंगरपुर है या आपके प्रतापगढ़? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला गुरुजी धौलपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर आपका सबसे छोटा जिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? सास बहू का मंदिर का है? नागदा उदयपुर है, आमेर है, सोमनाथ है या आपके पुष्कर है? चलो बताओ, सास बहू का मंदिर का है? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, सास बहू का मंदिर है नागदा उदयपुर में। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? बेसलाना, मकराना, जोधपुर है या आपके जैसलमेर है? राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरुजी, राजस्थान में काला पत्थर है बेसलाना से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? बेसलाना से निकाला जाता है, ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? मेवाड़ के गुहिल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? हमीर है, रतन सिंह है, बप्पा रावल है या महाराणा लाखा? चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट आ रहा है, जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, बिल्कुल से बता दिया। यहाँ पर आंसर आ रहा है गुरुजी, बी ऑप्शन को लिख दो। कैसे लिख दो? बी ऑप्शन को लिख दो। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कुंवर चुंडा, महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, महाराणा सांगा? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? आप सबको कमेंट करना है कि गुरुजी, कुंवर चुंडा को भीष्म पितामह कहते हैं, ऑप्शन हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का निधन है किस वर्ष यानी कितने वर्ष की आयु में हुआ? महाराणा प्रताप का निधन है कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 52 वर्ष है, 57 वर्ष है, 60 वर्ष है या आपके 65 वर्ष है? चलो बताओ, महाराणा प्रताप का निधन है कितने वर्ष की आयु में हुआ था? कि गुरुजी, महाराणा प्रताप का जो निधन जो हुआ था ना, यह 57 वर्ष की आयु में हुआ। कितने वर्ष की आयु में हुआ? 57 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला प्रश्न देख लो, हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल है, बदायूनी, कर्नल जेम्स टॉड है या जॉर्ज थॉमस है? हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था भाई? किसने कहा?
अबुल फजल ने। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के गुरु का क्या नाम था? आचार्य राघवेंद्र, रतन सिंह, उदय सिंह या राव सुल्तान है? महाराणा प्रताप के गुरु का नाम आपको बताना है कि गुरु जी महाराणा प्रताप के गुरु का नाम था आचार्य राघवेंद्र। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? महाराणा सांगा, रतन सिंह, राज सिंह या आपके मान सिंह? रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? चलो अब जल्दी से आप कमेंट करो। बिल्कुल से बता रहे हो, रतन सिंह की पत्नी थी। और पद्मिनी जब 1303 में चित्तौड़ में जब जौहर किया था, ये पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था भाई। पूरे इतिहास में 1303 का जो जौहर हुआ था ना, ये प्रसिद्ध हो गया था। अगला प्रश्न देख लो। इनमें से कौन सा ए संकेत है कि गुड़ला जोधपुर है, ढोल नृत्य झालोर है, बम नृत्य भरतपुर है, वालर सिरोही? देखो मेरी बात को ध्यान सुनेगा। असंगत या गलत को आपको पहचाना है। गुड़ला जोधपुर सही है, ढोल जालोर का सही है, बम नृत्य भरतपुर का सही है, लेकिन वालर उदयपुर का नहीं है। कहाँ का है वालर? गुरुजी आपने सिरोही का है। और वालर आपने ग्रास्य जनजाति के द्वारा सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन मिलान नहीं हो रहा है। अगर सिरोही होता तो मिलान होता, लेकिन यहाँ पर डी वाला मिलान नहीं हो रहा है। तो असंगत या गलत हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का प्रथम है पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? राजस्थान का प्रथम है पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? ब्यावर है, रामसर है, मसूदा या आपके पुष्कर है? चलो इस प्रश्न को स्टार लगा दो और जल्दी से कमेंट कर दो। मसूदा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मसूदा बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अजवल अलवर जिले का खोदरीबा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? अलवर जिले का खोदरीबा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? लोहा, अब्रक, संगमरमर या कि तांबा? चलो बताओ। अलवर जिले का खोदरीबा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? आप सबको कमेंट करना है कि गुरु जी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के प्रथम महिला विधायक कौन बनी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? गायत्री देवी, यशोदा देवी, शारदा देवी या छगन बहन है? प्रथम महिला विधायक आपको बताना है। यशोदा देवी बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। भरतपुर के किस स्थान पर सावन भादो मेल स्थित है? भरतपुर के किस स्थान पर सावन भादो मेल स्थित है? डींग, कुमेर, वेर या आपके कामा? चलो बता दो। बिल्कुल यहाँ पर जो डींग बता रहे ना, डींग बताने वाले का सबका सही है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। भरतपुर जिले का उपनाम क्या है? भरतपुर जिले का उपनाम क्या है? तो राजस्थान का गौरव आपके चित्तौड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़ को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? भरत, हाँ भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अजमेर कहते हैं। राजस्थान का मक्का भी आपके अजमेर को कहते हैं। तो यहाँ पर उपनाम आपसे पूछा है जो कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा यानी कि 168 किस जिले की लगती है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या आपके गंगानगर है? चलो बताओ। पाकिस्तान के साथ है सबसे कम सीमा जो ना, ये आपने बीकानेर की लागत है। किसकी लागत है? ये आपने बीकानेर की लागती है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करो, आपका सपना है गुरुजी मुझे इस बार कैसे करके यानी कि बीएसटीसी परीक्षा 2026 में कैसे करके मुझे सिलेक्शन लेना है। मेरा सपना है गुरुजी कि इस बार मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ और बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। तो मैंने आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे साथियों
आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माई का लाल रोक नहीं पाएगा। गुरुजी, ई बुक कहाँ मिलेगा? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखेगा, प्राइस है मात्र 99 का मिलेगी। कहाँ पर? नंबर नोट कर लीजिएगा, 6367256234, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक भेज दूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इसे बुक एक बार पढ़ लेते हो ना, फिर आपका सिलेक्शन कोई भी माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी से बुक को परचेज करो और आज और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके बताओ, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करके बताओ, और आपके दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।